नमस्कार, मैं हूं रीमा प्रसाद। दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों में आज शांति रही। एनएसए अजीत डोभाल ने खुद मोर्चा संभाला। एनएसए ने हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की। दिल्ली में हिंसा से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है, करीब 200 लोग जख्मी हैं। दिल्ली में हिंसा पर सियासत भी तेज हो चुकी है। आज दिन भर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स दंगा प्रभावित इलाकों में मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट, दिल्ली हिंसा पर सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली का हाल 20 रिपोर्टर्स के साथ। मेरे पीछे ये देखिए, इधर देखिए। एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। मौजपुर का ये इलाका है, देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए डोभाल ने आज दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। डोभाल ने पैदल मार्च किया और लोगों से बात की। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अपने आप को डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के निर्देश के बाद वो लोगों से मिलने आए हैं। डोभाल ने मौजपुर, गोंडा, ब्रह्मापुरी इलाके का दौरा किया। डोभाल ने कहा कि सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। उनके दौरे के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। 2-4-10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। तो एक बार फिर एक्शन में दिखे आने से डोभाल ने कहा पूरी तरह हालात काबू में हैं। मैं इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर फोर्स डिप्लॉयड है। कोशिश ये है पुलिस कर्मियों की, अर्धसैनिक बलों की, कि यहां पर किसी तरह का कोई दंगा ना भड़क पाए। कोशिश ये है कि शांति बनी रहे। मेरे पीछे देखिए, यहां पर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको चेक किया जा रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अफवाहें फैल रही हैं। उपद्रवी किस तरह से कभी भी निकलकर कहीं पत्थरबाजी करने लग जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए लोगों को, आने जाने वालों से पूछा जा रहा है कि कैसे समय में जब यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड है तो आप क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में शांति बनी रहे। आप देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट है और जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए जाफराबाद में शांति बनी रहे और उपद्रवियों पर किस तरह से उनको इस पूरे इलाके में हिंसा ना फैलाने दी जाए। मकसद सिर्फ ये है, गाड़ियां जा रही हैं, गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रहे, लेकिन इन सब के साथ साथ प्राथमिकता आम व्यक्ति की सुरक्षा है और इसीलिए ये पूरा डिप्लॉयमेंट यहाँ पर जाफराबाद में। मैं और इलाकों में जाऊंगी और आपको वहां की तस्वीर दिखाऊंगी। हम इस समय मौजूद हैं बाबरपुर और जाफराबाद के बीच। दिल्ली के कोने कोने से रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर्स, हमारी टीम आपको पल पल की खबर लेके आ रहे हैं। ऊपर मेट्रो चल रही है और सड़कों पर लोग अपने आम तौर पर अब थोड़ा निकल रहे हैं क्योंकि सिचुएशन थोड़ी बेटर है, हालात थोड़े बेटर है। हमारे पीछे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की एक कंपनी यहाँ मौजूद है, वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दूसरी तरफ चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं दोबारा मुकेश को बोलूं कि ये बाजार दिखाएं, ये वो बाजार है जो कल जल रहा था। आप देख रहे हैं लोगों का सामान बाहर निकाल के डाला हुआ है, आगे चीजें जली हुई हैं, लोगों की दुकानों के अंदर जाके जलाया हुआ, शटर बंद है। ये कमर्शियल कम रेजिडेंस जगह है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर घर हैं। लोग अपने घरों में खिड़कियों के अंदर से देख रहे हैं, लेकिन काफी लोग बाहर, महिलाएं, बच्चे आज बाहर भी निकल रहे हैं, जो कि एक साफ और एक क्लियर इंडिकेशन है कि सिचुएशन बेहतर हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के आते ही, एसएसबी के आते ही, सीआईएसएफ के आते ही, बीएसएफ, सीआरपीएफ की कंपनीज लगते ही दिल्ली पुलिस के साथ लोगों में थोड़ा अब भरोसा आया है कि वो घर से बाहर निकल सकते हैं। हाथ में पत्थर लेकर और पेट्रोल बम लेकर प्रोटेस्ट के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले लोग, प्रोटेस्टर्स के बीच में बंदूक लेकर फायरिंग करने वाले प्रोटेस्टर्स माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश करते रहे, तो दूसरी तरफ वो जवान जो लगातार डटे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि शांति बनी रहे। मैं फिलहाल जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे हूं और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वही जगह है जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा था, जहां पर शाहीन बाग बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सुरक्षा कर्मियों की वजह से जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियां आ जा रही है, बाकायदा यहाँ पर जो कारें हैं उनको
जाने दिया जा रहा है। जो बाइक पर लोग हैं, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, इन पर लोग जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हुड़दंग करने के नाम पर अगर भीड़ आती है, 8-10 लड़कों की भीड़ सुबह भी आई, दोपहर के समय भी आई, उनको रोका गया, बाकायदा उनको वहां से पीछे हटने को बोला गया और जरूरत पड़ी तो खदेड़ भी दिया गया। बाबरपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। बाबरपुर जहां हिंसा भड़की और जो उपद्रवी मुट्ठी भर आए, पत्थर बरसाए, वो इन्हीं गलियों में कहीं भाग गए। आम लोग बाबरपुर के नहीं चाहते हैं कि यहाँ हिंसा भड़के, यहाँ पे उपद्रव हो, और इसीलिए जैसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर दिल्ली अगर जल रही है, शहर सुलग रहा है, तो इसे रोकना होगा। यहाँ बाबरपुर में देखिए एंटी रायट व्हीकल्स तैनात हैं, पुलिस कर्मी तैनात हैं, अर्धसैनिक बल तैनात है, और कोशिश सिर्फ ये है कि यहाँ पर किसी तरह का उपद्रव उसे सुलगने ना दे, आम लोग अपना काम कर सके, आवाजाही कर सके, उनके आम जीवन पर कोई असर ना पड़े। और इसीलिए ये तैनाती यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए, दिल्ली को सुलगने नहीं देंगे। ये प्रण न सिर्फ पुलिस कर्मियों का है बल्कि आम लोगों का भी है। हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एक के बाद एक, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट, एक के बाद एक, क्योंकि सबको यहाँ पे गश्त, दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी हमारे साथ चल रहे हैं, एडिशनल डीसीपी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक सभी वरिष्ठ अधिकारी, जब से कल रात से एनएसए अजीत डोवाल और कल देर रात से एसएन श्रीवास्तव, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, माफ कीजिएगा, सड़कों पर उतरे हैं। कोई ऐसा अफसर नहीं है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर दिल्ली पुलिस का जो कि सड़कों पे गश्त न कर रहा हो। और हम इस समय देख पा रहे हैं किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। मैं आपसे बार बार यही बात कह रहा हूं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस दोबारा लोगों को बोलती हुई कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप अंदर ना जाएं, ये वही इलाका है। मुझे याद है कि आज से 1.5 महीने और 2 महीने पहले भी यहाँ पर एक तरीके से अशांति हुई थी। उस समय किसी तरीके से पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को वापस भेज दिया था, नॉर्मल लाइफ शुरू हुई थी। लेकिन अब हालात अलग हो चुके हैं। यहाँ से हम अगर सीधे जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, दुकानें बंद हैं, ये देखिए दुकानें दोनों तरफ बंद हैं, ये कॉलोनीज बंद हैं, लोग घरों के अंदर हैं। और ये सीधे हम जाफराबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जाफराबाद जहाँ की इसके पहले वायलेंस भी हुआ था, उसके बाद जिधर आप इस एक मेट्रो स्टेशन के बाद दूसरी तरफ हैं आप बाबरपुर की तरफ। लेकिन उसके पहले का हम ये सिनेरियो दिखा दें ज़रा लोगों को कि आखिर हालात क्या है। देखिए बाइक से लोग आ जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़रूरी है तो सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल लाइफ पूरी तरीके से यहाँ ठप पड़ी हुई है। दिन का समय है, दोपहर का समय है, लेकिन दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं। पुलिस की आवाजाही भी चल रही है, लगातार पुलिस की गश्ती भी चल रही है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन दुकानें पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। गोकुलपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो स्क्रैप मार्केट है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कल ही यहाँ पे आग लगाई गई थी, आज सुबह भी आग लगाई गई थी, और उसी का निरीक्षण करने के लिए अब से कुछ देर पहले डीएम नॉर्थ ईस्ट शशि कौशल यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने पूरे जो है एरिया की जो है वो निरीक्षण किया। साथ में डीएम शाहदरा संजीव कुमार भी उनके साथ मौजूद थे। मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग पूरी निगरानी बनाए हुए हैं, अमेन कमेटी से हमारी बातचीत हो रही है, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है पूरी जो है आपके साथ कोऑपरेट करेंगे इस पूरे मामले को शांत करने को लेके, और कोशिश करेंगे कि अमन और चैन बना रहे। आप सामने देख सकते हैं कि सुबह से लेकर अब तक दमकल कर्मी इस मार्केट में मौजूद हैं और अब हर एक दुकान का निरीक्षण किया जा रहा है। दमकल कर्मियों की गाड़ी, एक गाड़ी से पानी खत्म होता है तो दूसरी गाड़ी यहाँ पर आती है, दूसरी से खत्म होता है तो तीसरी गाड़ी यहाँ पे आती है। लगातार गाड़ियों को आने का सिलसिला, डीएम का आने का सिलसिला, तमाम एसडीएम यहाँ पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया, रिपोर्ट बनाई, और वो रिपोर्ट अब डीएम को। यमुना विहार के एक पेट्रोल पंप पर है जो पूरी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो उसे जला दिया गया। तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है, जब यहाँ पर ये हिंसा और आगजनी हो रही थी वहाँ पर उस वक्त जो डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था पर्याप्त, वो संख्या में नहीं हुआ। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कदम कदम पर आपको जली हुई यहाँ पर पेट्रोल पंप, जली हुई गाड़ियाँ तस्वीरों में भरपूर नजर आएंगी।
जितना मन हुआ उतना इन उपद्रवियों ने यहाँ पर नुकसान पहुंचाया। जो जहाँ पे खड़ा था वो अपनी गाड़ियाँ छोड़कर डरकर उसी वक्त भाग गया। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर बाइक्स लगी हुई हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो साफ दिखाता है कि यहाँ पर लोग पेट्रोल भराने के लिए आए थे, डीजल डलवाने के लिए आए थे और उसी वक्त जब ये हिंसा और आगजनी शुरू हुई उस वक्त ही वो लोग यहाँ से भाग गए, अपनी जान बचाकर भागे, यहाँ से उन इलाकों के अंदर के इलाकों में चले गए। धारा 144 जो है वो लागू है और यही वजह है कि और ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है अब वो यहाँ पर आपको देखें अगर तस्वीरों में तो वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये दिखाता है कि अभी स्थितियाँ नियंत्रण में जरूर दिख रही हैं लेकिन तनाव है। और जाफराबाद के इलाके और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई सारे इलाके में जिस तरह से हिंसा हुई है उसको लेकर ये कहा गया है कि इसको कंट्रोल में लाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को लाया जाए, जिसमें आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक वैसे बस में हैं जहां पे आईटीबीपी के पर्सनल्स को बुलाया गया है। आईटीबीपी के साथ साथ सीआरपीएफ के कुछ ऐसे 30 के ऊपर ऐसे कंपनीज को बुलाया गया है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की जाए। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के साथ आईटीबीपी, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स पूरे हैं इस पूरे एरिया में तैनात है। आप देख सकते हैं बाहर में जाफराबाद के एरिया में जिस तरह से लाइन में काफ़ी सारे बसेस है, इस पूरे बसेस में सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पर्सनल है और इन लोग जो है यहाँ से लेकर जाफराबाद से लेकर मौजपुर एरिया और चांदबाग के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे हिंसा की रिपोर्ट्स आई हुई थी जिसके कारण आईटीबीपी और सीआरपीएफ पर्सनल को बुलाया गया है। उनके पास ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए जहां पर जबरदस्त हिंसा और आगजनी हुई और जिस तरह से तबाही का मंजर जो है वो सड़क के दोनों तरफ पसरा हुआ है। सामने चांदबाग का इलाका है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले ये जो आपको सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा ये चांदबाग का वो इलाका है जहां पर तमाम एंटी-सीए प्रोटेस्टर जो हैं वो लंबे समय से बैठे हुए थे। 23 तारीख को ये प्रोटेस्टर्स अचानक से सड़क पर आते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती है, पीछे वापस जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हिंसा का मंजर, आगजनी का मंजर यहाँ पर शुरू हुआ, आपको जगह जगह कदम कदम पर कांच के टुकड़े मिलेंगे, जली हुई गाड़ियाँ मिलेंगी, जले हुए ई रिक्शे मिलेंगे, जले हुए आपको और पूरे घरों में। अब सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ये चांदबाग का वो इलाका अगर आप देखें तो आपको तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा होगा किस तरीके से दुकानों मकानों में सब में आग लगाई गई है, सब वहाँ आपको जले हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। यही नहीं, इस इलाके में जिस तरह की आगजनी हुई उसके बाद जो है इस इलाके में जो बिजली की आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है क्योंकि काफ़ी सारे खंभे और तार भी इस आगजनी में जले हैं। पूर्वी दिल्ली के जिन इलाकों में सीए विरोध और सीए समर्थन के नाम पर जिस तरीके की हिंसा और आगजनी हुई, दो गुटों में आपसी झड़प हुई, उसके बाद अब स्थिति को सामान्य करने के लिए सड़कों पर जगह जगह पूरे इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। इस वक्त हम यमुना विहार की उस सड़क पर गुजर रहे हैं जहां पर कदम कदम पर आपको गाड़ियां जली हुई दिखाई देंगी और किस तरीके से अराजक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया लोगों की संपत्तियों को, उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। और इन सब के बीच में यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तमाम जो जवान हैं वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं। वो लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं है सड़कों पर निकलने की क्योंकि धारा 144 लागू है, ऐसे में कोशिश की जा रही है कि लोग अब कहीं पर भी इकट्ठे होते हुए नज़र ना आए और ख़ास करके वो लोग जिनको बेहद ज़रूरी है बाहर निकलना उनको सिर्फ जाने दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें अगर आप देखें तो जगह जगह पर ये तबाही का मंजर आपको यमुना विहार के इस इलाके में नज़र आएगा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जो जवान हैं वो लगातार इस इलाके में गश्त करके शांति और व्यवस्था कायम रखने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। इलाके में तनाव जरूर है लेकिन स्थितियाँ अब नियंत्रण में है। दिल्ली हिंसा में दंगाइयों की खौफनाक हरकत सामने आई। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी, जिनका शव नाले से बरामद किया गया। अंकित शर्मा की मौत की खबर मिलने के बाद से ही उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5-6 बंदूक खींच के ले गए, बाकी और छुड़ाने गए तो उनमें गोली चलाई और पेट्रोल पंप छोड़े, तारिक हुसैन तेजाब डाला। ये वो ताहिर की बिल्डिंग से आए सर, ऊपर से ताहिर हुसैन निगम पार्सल है सर, वो निगम पार्सल है गंगानगर का। दिल्ली में आईबी अफसर की हत्या मामले में आप पार्षद ताहिर हुसैन को पुलिस ने समन भेजा। परिवार ने पार्षद पर आईबी अफसर की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आंखों में नमी, लोगों की भीड़ और शहीद को राजकीय सम्मान।
तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं, जहां दिल्ली हिंसा में शहीद हुए रतनलाल को अंतिम विदाई दी गई। दरअसल दिल्ली हिंसा में अपनी ड्यूटी करते हुए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल शहीद हो गए। पहले उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पुलिस लाइन लाया गया, जहां साथी पुलिसकर्मियों ने मिलकर उन्हें अंतिम विदाई दी, जिसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर राजस्थान के सीकर पहुंचा। उनके परिवार के सामने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद रतनलाल को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। इस बीच दिल्ली सरकार ने रतनलाल को शहीद का दर्जा दिया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में रतनलाल के परिवार को 1 करोड़ देने का ऐलान किया। परिवार ने रतनलाल को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की थी। मैं दिल्ली के जाफराबाद इलाके में मौजूद हूं, जहां पर पिछले 3 दिनों से लोगों ने हिंसा का तांडव देखा। किस तरीके से सीए के विरोध और समर्थन में दोनों गुट आपस में भिड़े और सड़कों पर तांडव करने लगे, एक दूसरे के साथ हिंसा करने लगे, पथराव करने लगे, आगजनी करने लगे। लेकिन कल जिस तरीके से नासा अजीत डोभाल यहां पर आए, पूरा इन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया, उसके बाद से इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अब आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो पूरा इलाका है अब ये शांत नज़र आ रहा है। किसी तरह का यहाँ पर उग्र प्रदर्शन नहीं दिख रहा, सड़कें क्लीन हैं। वरना हम आपको बताएं यहाँ पर सड़कें पूरी तरीके से भरी हुई थी और सड़कें अब जो हैं वो यहाँ पर क्लीन नज़र आ रही हैं। किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन हम यहाँ नहीं देख रहे हैं, वरना यहाँ पर लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर हिंसा करते हुए नज़र आ रहे थे। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। हिंसा में करीब 200 लोग जख्मी हैं। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों में मार्च किया और लोगों से शांति की अपील की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से शांति की अपील की। वहीं इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली में दूसरे 1984 को नहीं होने देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने की भी बात रखी। दिल्ली में ऐसे हालात को देखते हुए सभी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, जिन्होंने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। भी मिसक्रीनेट्स हैं जिन्होंने भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और भी पुख्ता एविडेंस है, उसी के आधार पे हम अभी आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की हिंसा को देखते हुए सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है और आखिर कौन दिल्ली के लोगों को भड़का रहा है।